90% कर चुका था, लेकिन अभी अगर जैसे कोई मुझे पूरी ताकत से खींच रहा है, मैं धुएं और आग की वजह से उसे देख नहीं पाया। वो सांसद था, वो मुझसे इतना प्यार करता था कि मुझे आग से बाहर निकाल कर आ गया था। शेर को उस दृश्य में उन्हें रस्सियों से आजाद करवाने की ट्रेनिंग दी गई थी। अगर स्टीव का उस शेर से लगाव नहीं होता तो उस रोड के उस आग में जल जाते। स्टीव की जिंदगी में वो पल हमेशा के लिए यादगार बन गए। शेर ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए वो अब जिंदगी भर उसके उस प्यार का कर्ज उतारने की कोशिश में लगे रहे। जब मैं आग में जल रहा था तब मुझे लगा कि अब मेरा करियर खत्म हो गया, अब मुझे अपनी जिंदगी बदलनी होगी। और तब मैंने ठान लिया कि अब दुनिया के ज्यादा से ज्यादा जानवरों की देखभाल करूंगा। मेरे पास पैसे भी थे, इसलिए मैं अपने मकसद को कामयाब हो पाया। पिछले 40 सालों से मैं अपना वचन निभा रहा हूँ। स्टीव के 48 ऑपरेशन हुए और ये 1 साल तक अस्पताल में रहे। आज का ये तथाकथित टार्ज़न अब अपने फ्लोरिडा वाले घर में एक शेर, 2 बाल, एक देवता और अपनी गर्लफ्रेंड मेलनी के साथ रहता है। ये है लेपा, ये एक लड़की है और बहुत लड़का है। हाय अंकल, नहाने चल रहे हो? आज तो काफी गर्मी है ना? ये लोग शायद ये सोचते हैं कि इन जानवरों से इनका एक खास रिश्ता है और इसी वजह से ये ऐसे जानवरों को पालते भी हैं। हमने कई लोगों को देखा है जो अपनी जिंदगी इन खतरनाक शिकारी जानवरों के साथ बिता रहे हैं। वो मानते हैं कि उनका अपने पालतू जानवरों से एक खास रिश्ता है और वो उनसे इस कदर जुड़े हुए हैं कि उन्हें इन जानवरों से कभी कोई खतरा ही नहीं लगता। मुझसे बहुत प्यार करती है। ये मेरे बिस्तर पर सोती थी, लेकिन यहाँ दूसरे बाघ भी जो उन्हें बहुत तंग करती थी और फिर वो नाराज हो जाती, इसीलिए अब मैं यहाँ रहता हूँ। मुझे लगता है कि लोग इन शिकारी जीवों के साथ एक खास रिश्ता इसलिए बना लेते हैं कि वो बड़े ही खूबसूरत जीव होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, वो बड़े ही फुर्तीले और तेज तर्रार होते हैं, इसलिए कोई भी उनके करीब रहना चाहता है। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि उनके उतने ही करीब जाओ जितना सुरक्षित है और कुदरत हमें जिसकी इजाजत देती है। अगर हम उन्हें अपने घर के पिछवाड़े जंजीरों से बांध कर रखेंगे तो जाहिर है कि हम उस हद को पार करेंगे और तब मुसीबत तो आएगी। अमेरिका में शेर या बाघ पालने के बारे में कानून बनाए गए हैं। 18 राज्यों में इन्हें पालने की सख्त मनाही है। 13 राज्यों में आप परमिट या लाइसेंस लेकर इन्हें पाल सकते हैं और 10 राज्यों में आंशिक मनाही है तो 9 राज्यों में कोई पाबंदी नहीं है। इन 22 राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस लेने से ज्यादा आसान है एक बाघ खरीदना और पूरे अमेरिका में USDA लाइसेंस के तहत बने संस्थानों में करीब 5000 शेर बाघ पाले जा रहे हैं और उन्हें सरकार से लाइसेंस भी मिला हुआ है। लेकिन करीब 10,000 शेर बाघ तो लोगों के घरों के पिछवाड़े, उनके बेसमेंट में और नकली सैंक्चुरीज में पाले जा रहे हैं। स्टीव ने अपने घर के चारों ओर उनके लिए पिंजरे बनवा लिए थे। वो घर की खिड़कियों और दरवाजों से जुड़े थे जिनसे वो जीव उनके घर में आते जाते थे। उनके घर पर उन जानवरों ने कब्जा सा जमा लिया। स्टीव के ये पालतू जानवर उनके फ्लोरिडा वाले घर में पिछले 40 साल से आजादी से घूम रहे थे, लेकिन जीने का ये अंदाज सस्ता नहीं था। स्टीव ने हाल में ही टेक्सास के डीलर से $5,000 में एक नया बाघ खरीदा है, लेकिन ये मानते हैं कि 1 साल की लेबा पर इन्होंने एक पैसा सही खर्च किया है। ओ, यहाँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। मुझे अपने बेटे से ज्यादा लेपा से प्यार क्यों है नहीं जानता, मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच है। दुनिया में शायद कोई ऐसा हो जिससे मेरा रिश्ता इतना अच्छा है जितना इसके साथ है। कोई नहीं, ये तो मेरे दिल में बस गई है और मैं इसे अपने दिल से निकाल नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ की वजह से इन जीवों को पालते हैं। इससे उन जीवों को कोई फायदा नहीं होता। वो इन जीवों का संरक्षण नहीं करते बल्कि अपने अहम की संतुष्टि करते हैं। ये चाहे जैसे भी हो पर ये जीव बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। हम भी इसे उतना ही प्यार करते हैं।
चाहिए कि ये बाघ है। कभी ईंट फेंककर ऐसे ही नहीं चल देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ है। इन्हें गोश्त खिलाते वक्त हमारे हाथ इनके मुंह के करीब होते हैं और ये उन्हें भी गोश्त समझकर खा सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ये बाघ है। इसके बाद ये खतरा तो बना ही रहता है, पर अभी ये ज्यादा खतरनाक नहीं लग रही। मैं तो यही मानता हूँ कि इन जीवों को पालना सही नहीं है, क्योंकि इनके पालने में सबसे बड़ा खतरा तो सुरक्षा का ही होता है। ये जानवर दूसरे जीवों को मारने के लिए ही बने हैं और जंगल में वो यही करते भी है। ऐसे में हमारे पास एक ऐसी प्रजाति होती है जो लाखों सालों से सिर्फ दूसरे जीवों को मार ही रही है, और सिर्फ पालने से ही हम उनका स्वभाव नहीं बदल सकते। सबसे अहम बात यह है कि आप उन्हें कभी चौंकाए नहीं, कभी चुपके से उनके पीछे नहीं जाए, वरना वो हमला कर देंगे। इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। मैं अब किसी औरत को उनके पिंजरे में तभी जाने देता हूँ जब मैं साथ रहूं, वरना बिल्कुल नहीं। वजह यह है कि अगर कुछ होता है तो मैं कुछ देर के लिए तो बात को रोक सकता हूँ। उतनी देर में वो कम से कम बाहर तो निकल जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टीव को ईर्ष्या से देखते हैं, क्योंकि वो अपने पालतू बाघों के साथ घूमते हैं, उनके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे दूसरों को जलन होती है। कई लोग तो इस चीज को देखते ही कहते हैं कि ये आदमी पागल है, ये खुद को हमेशा ही खतरे में डालता है। ये उनके पिंजरे में दूसरे लोगों को भेजकर उन्हें भी खतरे में डालता है। चलो हैप्पी बर्थडे कहो। मैंने 2 घंटे में एक केक बनाया है। हाँ आओ, मैं तुमका तो देख लूं। आज इन लोगों को इन जानवरों के बीच रखने का बड़ा सुनहरा मौका मिला है, लेकिन कई हादसे ऐसे भी हुए जिन्हें टाला जा सकता था। स्टीव तो 1970 के दशक से ही फिश एंड वाइल्ड लाइफ कमीशन के संपर्क में बने हुए थे। उनके एक शेर ने मायामी में एक साइकिल सवार पर हमला कर दिया था। उसके बाद उनका एक कुकर भाग गया और फिर उनके यहाँ काम करने वाली एक वॉलंटियर लड़की ने ये ध्यान नहीं दिया कि बात कहाँ पर है। उसने हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। हालांकि स्टीव के पालतू जानवरों ने ये हमले किए थे, पर उनका कहना है कि गलती उनकी या उनके जानवरों की नहीं थी। नियम कभी तोड़ने नहीं चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसने यही गलती की थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया। जरा सी लापरवाही से उसकी जान खतरे में पड़ गई। मैं कई बार स्टीव के घर गया हूँ और कई बार वहाँ जाने की वजह ये थी कि उनके पालतू जानवरों से कुछ परेशानी हो रही थी। कभी वो बीमार हो जाते थे तो हम उनके इलाज के लिए वहाँ जाते, लेकिन कई बार दूसरी वजहों से भी हम वहाँ गए। एक बार उनका पालतू बाघ जो बोबो था बाहर निकला। बोबो 2 दिन तक बाहर रहा, पर उसने किसी की जान नहीं ली, क्योंकि वो बोबो था। वो मेरा सबसे प्यारा बाघ था। वो सिर्फ प्यार करना जानता था, नफरत या जान लेना नहीं। उसे मैंने ये सब सिखाया था। उसी बाघ ने भागने से करीब 1 साल पहले उनके एक वॉलंटियर पर हमला कर दिया। वो बेचारी स्टीव के यहाँ जानवरों की देखभाल करने आती थी। उस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गई। उस बाघ ने उन्हें जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। वो भटक गया था, अकेला था, घर वापस आना चाहता था, लेकिन उसे वापस लौटने का रास्ता ही नहीं मिला। उसे उन लोगों ने मौका भी नहीं दिया। मुझे उसे घर लाने का मौका नहीं दिया। वो 3 बार मेरे करीब आया था, पर उनके हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वो बुरी तरह से डर गया, फिर डर से भाग गया। तीसरी बार तो वो मुझसे बस 500 मीटर ही दूर। जब वो आ गया और उसने गोली चला दी, उसे मार डाला। अब इंसान भी काफी बेरहम होता है, वो कभी नहीं बदलेगा। कोई उसकी जान नहीं लेना चाहता, लेकिन स्टीव खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता। उन्हें कभी अफसोस नहीं हुआ। मैं होता तो मुझे तो होता, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए था। उन्हें पिंजरे के दरवाजों पर बेहतर ताले लगाने चाहिए ताकि कोई उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज तक ये पता नहीं लग पाया कि वो बाघ कैसे निकल भागा था, लेकिन इस बात में शक नहीं कि वो इंसानों के लिए खतरा था। बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि वो हादसा होना ही था। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि स्टीव को अपने जानवरों से बहुत प्यार था, लेकिन जब आप इतने खतरनाक जानवरों को पाल रहे हो तब हमें प्यार और अपनी सुरक्षा के बीच शर्तिया एक तय सरहद बनानी ही होगी।
कई साल पहले टीम से मैंने कहा था कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने उनसे कहा, आप रात दिन इन जानवरों से घिरे रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि एक दिन वो आपको मार डाले और किसी को पता भी न चले कि उन्होंने आपको खा लिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो जीने का ये अंदाज पसंद है। टीम आज भी अपने जानवरों से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और अपनी नींद को पढ़ते हैं। लेकिन वो 40 साल से जिंदा भी है, लेकिन कई बार सिर्फ एक गलती जान भी देती है।